हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं जगजीत सिंह। आज एक नई सुबह। दोस्तों, आज सिंगापुर का है मेरा सेकंड डे और सुबह देखो यार कितनी खूबसूरत है। सामने देखो यार, सिंगापुर की शान बढ़ाने आ चुकी है यहाँ की डबल डेकर बस, जो अलग ही वाइब देती है भाई। दिल कर रहा है कि एक राइड सबसे पहले जाके इसमें मार लूं, बट बाद में, क्योंकि आज का दिन ऑलरेडी सुपर पैक्ड है। दोस्तों, अभी मैं हूं क्लार्क्यू में और अभी हम चलते हैं अपनी एमआरटी से चाइना टाउन। तो सबसे पहले चाइना टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताता हूँ कि चाइना टाउन की क्या हिस्ट्री रही है। चाइना टाउन सिंगापुर का काफी पुराना एरिया है, जो 1820 में डेवलप हुआ था, जब चाइनीज इमिग्रेंट यहाँ पे सेटल होने लगे थे। उस टाइम सैमफोर्ड राइफल्स ने चाइना टाउन को अलग से कम्युनिटी बनाने के लिए डिजाइन किया था और चाइनीज लोग मोस्टली यहाँ ही रहते थे। आज भी यहाँ की शॉप्स, टेम्पल्स और मार्केट एकदम पुराने जमाने का फील देते हैं। यहाँ आपको बुद्धा टूथ रेलिक टेम्पल और साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ का सबसे पुराना हिंदू टेम्पल श्री मरीमान टेम्पल। अब चाइना टाउन एक टूरिस्ट हब बन चुका है, जहाँ पे स्ट्रीट फूड और कल्चर का जबरदस्त कॉम्बो है। ये लो भाई, कुछ चाइनीज़ खाना। चाइना टाउन और सिंगापुर का सबसे पुराना हिंदू टेम्पल, ये टेम्पल 1827 में बनाया गया था साउथ इंडियन कम्युनिटी के लिए। टेम्पल का एंट्रेंस एकदम कलरफुल और डिटेल्ड में है, जिसमें भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये जगह आज भी हिंदू रिलीजियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फेस्टिवल है वो सब यहाँ सेलिब्रेट होते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप चाइना टाउन आ रहे हो तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ आके एक अलग ही शांति मिलती है। अभी हम टेंपल से निकल रहे हैं, जो कि साउथ ब्रिज रोड पे लोकेटेड है। ये सिंगापुर का सबसे पुराना और बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल टेंपल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही स्टेप्स दूर इसी साउथ ब्रिज रोड पर आपको मिलता है बुद्धा टूथ रेलिक टेंपल। तो हार्डली हम 2 से 3 मिनट वॉक करेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे चाइना टाउन के सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क बुद्धा टूथ रेलिक टेंपल। एक ही स्ट्रीट पर दोनों अलग अलग कल्चर का इतना खूबसूरत ब्लेंड देखना मिलना अमेजिंग। सच में सिंगापुर का चाइना टाउन एक यूनिक चार्म देता है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत और एकदम रॉयल प्लेस जैसा लुक लगता है। सोचने वाली ये बात यह है कि ये टेंपल सिर्फ 2007 में बनाया गया था, लेकिन इसका आर्किटेक्चर टंग डायनेस्टी स्टाइल में
आगे बढ़ोगे आपको देखने के लिए मिलेगा श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। मोस्टली यहाँ पे ज़्यादातर रहने वाले लोग जो हैं वो साउथ इंडिया से हैं। मुझे लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख और साउथ इंडियन वाले भाई हैं, तो फिर कर लेते हैं अपन डोसे के साथ अपना ब्रेकफास्ट और साथ में लेते हैं फ़िल्टर कॉफ़ी। तो फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल चुका है और जहाँ पे हम अभी मसाला डोसा वगैरह ऑर्डर वगैरह करेंगे और साथ में हम पीते हैं कॉफ़ी। तो फाइनली ये ब्रेकफास्ट तो हो चुका था और मैंने जो मसाला डोसा ऑर्डर किया था वो $2 का था, करीबन 130 रुपये इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। और डोसा काफ़ी टेस्टी था भाई। जो उसके साथ जो चटनी वगैरह थी, 3 टाइप की चटनी थी भाई, वो तीनों चटनी भाई बहुत टेस्टी थी। और मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और चंडीगढ़ में शायद मैंने ऐसा इतना अच्छा डोसा मैंने नहीं। ब्रेकफास्ट तो हो चुका था, बट कहते हैं ना कि मतलब चाय कॉफ़ी के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। तो मैं वैसे भी पंजाबी हूँ, तो हमें एक नया रेस्टोरेंट मिला जो अपने इंडियन भाई का ही है। और वहाँ पे मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर करी है, फ़िल्टर कॉफ़ी, जो मुझे $1 और 20 सेंट्स की पड़ी है। तो करीबन 80 रुपये की, आई थिंक 80 रुपये की कॉफ़ी। और टेस्ट बहुत ही अलग है भाई। वो कहते हैं ना कि जब तक कुछ स्यापा ना हो तब तक ट्रिप का मज़ा ही नहीं है। मैं कॉफ़ी का एंजॉय कर रहा था तो एक भाई आया, उसने मेरी सारी कॉफ़ी मेरे ही कपड़ों पे गिरा दी। ऐसी हालत हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा और वापस से चेंज करके आना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है वो था एक चंदर रोड, जहाँ पे आगे जाके मैंने एक शॉप पे जाके कॉफ़ी और खाना ब्रेकफास्ट दोनों अपना डन किया। ये रोड का नाम है चंदर रोड। तो अभी यहाँ से चलते हैं मुस्तफ़ा सेंटर, जो शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है और 24/7 ये मॉल ओपन है, जहाँ आपको सारी चीज़ें जैसे ज्वेलरी वगैरह, साड़ी, यहाँ इसके अलावा कुछ और भी शॉपिंग आपने करनी है तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है। लिटिल इंडिया की कल्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2-3 तरीके के यहाँ पे टेम्पल्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जो जिसमें से मैंने एक टेंपल आपको अभी दिखाया। की बात करूं तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर दिखाया, साथ में आगे जाके एक विष्णु भगवान को डेडिकेट किया हुआ एक टेंपल है, देन काली माता को डेडिकेट किया हुआ एक टेंपल है। तो कुल यहाँ पे 3 टेंपल हैं लिटिल इंडिया में जो आप यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। लिटिल इंडिया का जो मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स, यहाँ के टेंपल, यहाँ की स्ट्रीट, यहाँ का जो फूड है, और जो यहाँ पे जब भी हम जो जहाँ पे अभी जा रहे हैं मुस्तफ़ा सेंटर, जो अपनी शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। मुस्तफ़ा सेंटर यहाँ से बाई वॉक 500 मीटर दूर है, 7 मिनट दिखा रहा है, तो बाई वॉक ही चलते हैं। यहाँ पे आपको सारे
क्योंकि हमें जाना था सुल्तान मॉस्क, जो यहाँ का मेजर अट्रैक्शन पॉइंट है और यहाँ का लैंडमार्क भी यही है। काम्पोंग गुलाम जो है यहाँ का मलय पीपल, जितने मलय मुस्लिम लोग हैं, उनका ये हिस्टोरिक प्लेस है। 19वीं सेंचुरी में ये एरिया ब्रिटिश ने मलय के एक सुल्तान और उनकी कम्युनिटी को दिया था।